हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आपका फिर से स्वागत है हमारे कोडिंग पांडा यूट्यूब चैनल पे, जहां हम बनाते हैं कोडिंग को इजी एंड फन। सो आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर सॉर्टिंग जर्नी और आज हम पढ़ेंगे इंसर्शन सॉर्ट के बारे में। सिमिलर टू सिलेक्शन सॉर्ट, आई होप आपने देख लिया होगा सिलेक्शन सॉर्ट के बारे में, हमने पिछले वीडियो में देखा लॉजिक क्या होता है, हाउ वी कैन राइट द कोड फॉर इट, एक्चुअली व्हाट डज सिलेक्शन सॉर्ट मीन। अब इंसर्शन सॉर्ट में भी सिमिलर बात हम लोग फॉलो करेंगे। आई विल बी ब्रेकिंग डाउन दिस वीडियो इनटू 3 पार्ट्स। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली व्हाट डज इट मीन, कैसे इसको परफॉर्म करते हैं, फिर इसका हम लोग कोड लिखेंगे एंड इन द लास्ट वी विल डू द एनालिसिस ऑफ दिस सॉर्टिंग एल्गोरिथम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इंसर्शन सॉर्ट काम कैसे करता है, हाउ डज इट एक्चुअली वर्क। सो इंसर्शन सॉर्ट सिमिलर मैनर में काम करता है जैसे आप कोई पत्ते को सॉर्ट करते हो वेन एवर यू प्ले कार्ड्स, और जब उसको आपको सॉर्ट करने की बारी आती है तो जैसे अपने हाथ में आप उसको सफल करके सॉर्ट करते हो, सिमिलर मैनर में इंसर्शन सॉर्ट काम करता है। व्हाइट बोर्ड पे जाने से पहले थोड़ा सा इसको हम लोग प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि आप जैसे हाथ में अपने कार्ड को, जब आपके पास कार्ड आती है उसको जैसे सॉर्ट करते हो, वैसे ही इंसर्शन सॉर्ट एक्चुअली काम करता है। Let's visualize the insertion sort. I have some card. So here you can see I have some cards. Basically suppose you are given this card and you have to sort and you want कि सबसे छोटा कार्ड यहाँ पे रहे फर्स्ट पोजीशन पे और सबसे बड़ा कार्ड यहाँ पे रहे। तो आप सॉर्ट करना कैसे स्टार्ट करोगे? आप सबसे पहले चेक करोगे कि इन कार्ड्स में से सबसे छोटा कार्ड कौन सा है। तो सबसे छोटा कार्ड कौन सा है? तो सबसे छोटा कार्ड हमारे पास है यहाँ पे 2। सबसे छोटा कार्ड हमारे पास 2, आप 2 को पिक करोगे और 2 को आप मूव करोगे सबसे पहले पोजीशन पे। तो आपने जैसे ही सबसे पहले पोजीशन पे इसको मूव किया, तो बाकी सारे कार्ड्स जो कि पहले से फर्स्ट पोजीशन पे थे, सेकंड पोजीशन पे थे, थर्ड पोजीशन पे थे, वो सब मूव हो गए एक-एक पीछे। तो जो पहले सबसे फर्स्ट पोजीशन पे कार्ड थे वो सेकंड पोजीशन पे चला गया, जो सेकंड पे था वो थर्ड पे चला गया, थर्ड पे जो था वो फोर्थ पे चला गया। मतलब कि जहाँ से आपने कार्ड उठा के आपने जिस पोजीशन पे डाला, उन दोनों के बीच के सारे कार्ड्स एक से राइट शिफ्ट हो गए, अगर एरे की टर्म में बात करें तो। सिमिलरली आप इस ऑपरेशन को परफॉर्म करोगे नेक्स्ट स्मॉलेस्ट कार्ड के लिए, तो आफ्टर 2 व्हिच वन इज द स्मॉलेस्ट, सो आफ्टर 2 3 इज द स्मॉलेस्ट, सो आप 3 को पिक करोगे एंड यू विल पुट इट आफ्टर 2। सो अब यहाँ पे हमारे पास, अगर आप देखना चाहोगे तो हमारे पास 2 भाग में डिवाइडेड है। ये कुछ सॉर्टेड एरे है जिसपे कि अभी तक हम लोगों ने काम कर लिया है, बाकी सारे कार्ड्स पे अभी हम लोगों को काम करना है। तो फाइनली जब आप पूरा एल्गोरिदम परफॉर्म कर लोगे हर एक पोजीशन के लिए, सो व्हाट विल बी द आउटपुट? द आउटपुट विल बी 2 3 6 7 एंड 8। तो ये एक सॉर्टेड मैनर में आपके पास आउटपुट आ गया। आई होप आपको एक क्लियर हो गया होगा कि इंसर्शन सॉर्ट काम कैसे करता है। नाउ लेट्स जंप ऑन द व्हाइट बोर्ड एंड सी द लॉजिक बिहाइंड इम्प्लीमेंटिंग इट इन ईजीएस्ट पॉसिबल वे। सो यहाँ पे मैंने एरे लिया है 7 6 3 2 5। अब इसको देखते हैं कैसे हम लोग इंसर्शन सॉर्ट की हेल्प से सॉर्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो हमारा एलिमेंट है, सबसे पहले 7 पे परफॉर्म होगा हमारा इंसर्शन सॉर्ट और ये चेक करेगा क्या 7 के लेफ्ट में ऐसा कोई एलिमेंट है, मतलब 7 क्या अपने करेक्ट पोजीशन पे है या अपने करेक्ट पोजीशन पे नहीं है। डू आई हैव टू पिक इट एंड पुट इट एनीवेयर? क्योंकि अभी हमारे पास एरे में सिर्फ एक ही एलिमेंट है 7, तो हम बोल सकते हैं कि 7 हमारा करेक्ट पोजीशन पे है, एरे सॉर्टेड है। आगे बढ़ेंगे हम लोग 6 की तरफ, तो 6 अपने करेक्ट पोजीशन पे नहीं है, तो 6 अपने करेक्ट पोजीशन पे जाके अपने उड़ेगा और 7 से पहले आने की कोशिश करेगा। तो उसके लिए क्या करना होगा हम लोग को? 7 को इसको आगे की ओर बढ़ाना होगा। तो हमारा कुछ एरे ऐसा बनेगा कि 7 आगे बढ़ेगा और 6 जो है अपने पोजीशन पे आ चुका है। तो हमारे पास हो जाएगा फिर से एरे 6 7 3 2 5। आफ्टर दैट हमारा 6 7 शॉर्ट हो चुका है। अब 3 के लिए सिमिलर परफॉर्मेंस की जाएंगी। सो क्या 3 जो है 7 से छोटा है? यस, इट इज़ स्मॉलर देन 7। सो 3 का कम से कम ये पोजीशन तो होगा ही। क्या 3 6 से भी छोटा है? यस, तो ये पोजीशन भी होगा, तो इससे भी आगे हमारा 3 आएगा। 3 यहाँ से हटेगा, 3 यहाँ पे आएगा, 7 एक पोजीशन आगे जाएगा एंड 6 एक पोजीशन आगे जाएगा। आई होप आप विजुअलाइज कर पा रहे होगे कि ये चीज़ें कैसे परफॉर्म कर रही है। जो हमारा 3 था वो 7 से भी छोटा था, 6 से भी छोटा था, मतलब कि इसको सबसे आगे आना है और बाकी सिमिलरली सारे जो एलिमेंट्स होंगे वो पीछे की तरफ जाएंगे। तो हमारा जो नया एरे बनेगा 3 6
7 2 5। अब हमारा 3 6 7 सॉर्ट हो चुका है। अब 2 के लिए वापस से एल्गोरिदम परफॉर्म होगा और 2 के लिए क्या करेगा, चेक करेगा क्या ये 7 से छोटा है, यस, 6 से भी यस, 3 से भी यस। तो एक्चुअल पोजीशन कहाँ पे आना चाहिए 2 को, यहाँ पे। बाकी सारे एलिमेंट्स के साथ क्या होगा, 2 तो यहाँ से हट चुका है, तो यहाँ ये जाएगा 7 यहाँ पे, 6 जाएगा एक आगे और 3 भी जाएगा एक आगे। तो सिमिलरली बाकी भी एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स हो एरे में, सिमिलरली परफॉर्मेंस होगा। जो आपको स्क्रीन पे एनिमेशन शो हो रहा है उसके जरिए आप और अच्छे से समझ सकते हो कि इंसर्शन सॉर्ट एक्चुअली काम कैसे कर रहा है। सिंपल से क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन हमसे कह रहा है द टास्क इज टू कंप्लीट द इंसर्शन सॉर्ट फंक्शन विच इज यूज टू इम्प्लीमेंट इंसर्शन सॉर्ट। बस जो इंसर्शन सॉर्ट की हमने बात करी उसी इंसर्शन सॉर्ट को हम लोग को इम्प्लीमेंट करना है। चलिए जल्दी से फटाफट कोड लिख लेते हैं इसका। जल्दी से समझ लेते हैं कि हम लोगों ने कोड में किया क्या। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है कि एरे के साइज को n में हम लोगों ने इनिशियलाइज कर दिया और फॉर लूप हम लोगों ने चलाया 0 से लेके n तक के लिए। हम लोग अचीव क्या करना चाहते हैं, हम लोग अचीव करना चाहते हैं कि जो एलिमेंट्स हो वो अपने करेक्ट पोजीशन पे आ जाए और बाकी के एलिमेंट्स एक एक पोजीशन स्लाइड कर जाएं। तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि क्योंकि सारे एलिमेंट्स जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जिस एलिमेंट को हम प्रिजर्व करना चाहते हैं एरे ऑफ आई को, तो एरे ऑफ आई को हम प्रिजर्व करना चाहते हैं, बट क्योंकि सारे एलिमेंट्स आगे की ओर मूव कर रहे होंगे एक एक, उसको कहीं पे स्टोर करना जरूरी होगा। तो उसको मैंने एक टेम्पररी वेरिएबल में स्टोर कर लिया है जिसका नाम है एरे ऑफ जे। आफ्टर दैट हमने क्या किया है कि सारे एलिमेंट्स एक एक पोजीशन आगे मूव करेंगे। सपोज करते हैं कि अगर हम थर्ड एलिमेंट को सॉर्ट कर रहे हैं तो सेकेंड एलिमेंट हमारे थर्ड पोजीशन पे जाएगा अगर सेकेंड एलिमेंट हमारे थर्ड एलिमेंट से बड़ा है। आगे अगर बढ़ते हैं कि आगे वो कब तक ऐसा होता रहेगा, मतलब कि कितने ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो कि अपने राइट स्लाइड हो रहे होंगे, जब तक हो रहे होंगे जब तक वो हमारा जो टेम्पररी वेरिएबल है करेक्ट पोजीशन तक नहीं पहुंच जाए। तो जब हमारा करेक्ट पोजीशन तक हम लोग आ चुके हैं तब हम लोगों ने किया है एरे ऑफ जे को टेम्पररी वेरिएबल से असाइन कर दिया है। सो दैट्स ऑल, लेट्स रन द कोड। माय फॉल्ट। सो यहाँ पे हमारा टेस्ट केस पास हो चुका है, लेट्स सबमिट इट। दैट्स ऑल, पास्ट। आप देख सकते हो कि हम लोगों ने यहाँ पे सारा टेस्ट केस पास कर लिया है। आवर सोल्यूशन गॉट एक्सेप्टेड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो सबसे पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। तो क्योंकि हमारा जो फर्स्ट पॉइंटर और सेकंड पॉइंटर दोनों n तक जा सकता है, दोनों की कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n हो सकती है, तो आपस में कंबाइंड होगा क्योंकि लूप अंडर लूप है। हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनेगा वो बनेगा ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर का। अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि हम कोई भी ऑक्सिलरी स्पेस यूज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कुछ वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं और सेम एरे को ही चेंज कर रहे हैं। लाइक जो हमारे पास एक एरे था उसी एरे को मॉडिफाई कर रहे हैं, सारे एलिमेंट को आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। तो बिकॉज वी आर जस्ट चेंजिंग द एरे इटसेल्फ, हम लोग कुछ एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ 1। बस कुछ वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं हम लोग। सो द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ 1। That's all about इंसर्शन सॉर्ट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हाउ इंसर्शन सॉर्ट वर्क्स। सिमिलरली बिहेव करता है जैसे हम कार्ड को सॉर्ट करते के समय बिहेव करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव आल्सो सीन कि इसका टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है। द क्वेश्चन विल बी कि शुड बी यूज इट इन रियल वर्ल्ड सिनेरियो। अगर आपको एक रियल वर्ल्ड एल्गोरिथम इंप्लीमेंट करने को दिया जाए तो क्या आप उसमें सॉर्टिंग ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर में इंप्लीमेंट करोगे? द आंसर इज नो। In most of the cases, you will avoid order of n squared time complexity. Similar to selection sort, insertion sort के भी time complexity order of n square होती है। रियल वर्ल्ड सिनेरियो में आप इसका यूज नहीं कर रहे होगे, बट इंटरव्यूज में माय डियर फ्रेंड यू विल बी फेसिंग इट ए लॉट। आप मल्टीपल टाइम आपसे पूछा जाएगा स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। सो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि हाउ दीज एल्गोरिथम्स परफॉर्म एंड हाउ दीज एल्गोरिथम एक्चुअली वर्क। दैट्स ऑल। आई होप आज के वीडियो से आपको सीखने को मिला हो कि आखिर इंसर्शन सॉर्ट काम कैसे करता है। और जब भी आप इंटरव्यू में इस क्वेश्चन को फेस कर रहे हो, मैं आशा करता हूं कि आप उसका कॉन्फिडेंटली जवाब दे रहे होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सॉर्टिंग एल्गोरिथम के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।